हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में रिवीजन 2 शुरू करने जा रहे हैं। इस रिवीजन के अंदर आपको यूनिट 2 के में क्वेश्चन आंसर का रिवीजन मैं करवा रही हूँ। इनमें जो भी क्वेश्चन आंसर आज मैं आपको करवाऊँगी उनको अच्छे से यूनिट 2 के लिए रेडी करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, आपके आसपास में कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अब आपके आसपास कौन कौन से फूल आपको दिखाई देते हैं उनके नाम आपको लिखना रहेगा। जैसे हमारे आसपास गेंदा, चमेली, चंपा, गुलाब, कमल, कोई भी फूल हो सकता है तो उसका नाम आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं। तो प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं उनके बारे में आपको लिखना रहेगा। तो प्रकृति के 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है। तो प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है? तो प्रकृति से हमें हवा, पानी, प्रकाश मिलता है। तरह तरह के पेड़ पौधे और फल फूल हमें प्रकृति से ही मिलते हैं। जो भी हमें प्रकृति से मिलता है उनका नाम हमको लिखना रहेगा कि हमें हवा मिलती है, पानी मिलता है, प्रकाश मिलता है और बहुत सारे फल और फूल भी मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें प्रश्न है, प्रश्न 1, फूलों से हमें क्या सीख मिलती है। तो फूलों से हमें क्या सीख मिलती है? तो हम देखते हैं कि जब भी हम फूल देखते हैं तो हमें खुशी मिलती है। तो फूल हमेशा खुश रहते हैं और आंधी और वर्षा को वे हंसते हंसते सहन कर लेते हैं। उनसे हमें यह सीख मिलती है कि हम प्रत्येक स्थिति में खुश रहें, कठिन से कठिन परिस्थितियों को हम हंसते हंसते सहन कर लें। कोई भी परेशानी हो उनको हंसते हंसते ही सहन कर लें। सेकंड है, सूरज की किरणें क्या करती हैं। सूरज की किरणें अंधकार को दूर भगाकर सारे संसार को प्रकाशित करती है। सूरज की किरणें क्या करती है? अंधेरे को दूर भगाती है और उजाला लाती है। ठीक है। तीसरा प्रश्न, दीपक जग को कैसे रोशन करता है। तो दीपक कैसे जग को रोशन करता है? तो अपने हृदय को जला जलाकर जग को रोशन करता है। ठीक है, खुद को जलाकर दूसरों को रोशनी देता है। धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? तो धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हम कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं डालेंगे, कूड़ेदान में ही डालेंगे। और धरती को सुंदर बनाने के लिए हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। हम बाग और फुलवारियाँ लगाने की प्रवृत्ति में सहयोग देंगे। जहाँ तक पॉसिबल हो अच्छे से अच्छे पेड़ पौधे लगाने की कोशिश करेंगे। किसी चीज़ को काटने से अच्छा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं ताकि हमारी जो धरती है वो स्वच्छ रहे, सुंदर बने। जहाँ पर भी वृक्षारोपण होता है तो उसमें हम उनकी मदद करेंगे। जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जग में नाम कमाने के लिए हमें सदा अच्छे काम करने चाहिए, दीनहीन लोगों की सेवा करनी चाहिए। अगर हमें जग में नाम कमाना है तो हमें क्या करना है? लोगों की अच्छी तरह से सेवा करनी है, जो गरीब लोग हैं उनकी, और हमेशा अच्छे काम ही करने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आपकी कक्षा में रेशमा की तरह कोई बच्चा दाखिला ले तो आप क्या करेंगे? तो आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? अगर ऐसा कोई बच्चा आ गया जो पोलियो से पीड़ित है तो आप क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे? उसकी हेल्प करेंगे। उसको कोई भी ज़रूरत हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसको अकेला छोड़ देंगे। अगर आपकी क्लास में ऐसा कोई बच्चा आ जाता है तो आपको उसकी अच्छे से मदद करनी है। ठीक है। तो अगर कोई ऐसा है तो उसका मजाक भी नहीं उड़ाना है और हमेशा हमदर्दी रखनी है और हमेशा उसका ख्याल रखना है। कोई उससे ऐसा कुछ ना कह दे जिससे कि उसको परेशानी हो। दूसरा है, किस तरह उसकी सहायता करेंगे? तो ये जब खेल कूद हो या कोई भी प्रवृत्तियाँ हो तो उसका विकलांग सहपाठी को हम अवश्य शामिल करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो विकलांग है तो उसको खेलने ही नहीं देना है।
और किसी भी तरह उसकी उपेक्षा नहीं होने देंगे। विद्यालय में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? तो विद्यालय में मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा या करूंगी कि वे शाला में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करें जिनमें विकलांग विद्यार्थी भी भाग ले सकें। बाकी बच्चों को क्या सलाह देंगे? तो बाकी बच्चों को सलाह देंगे कि उस विकलांग साथी को पूरा सहयोग दे और उसके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करें। जो भी उसका विकलांग साथी है उसका पूरा सहयोग करें और उसके साथ अच्छे से अच्छा व्यवहार करें। ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सोचकर जो बताने हैं वो वाले क्वेश्चन हैं। जो आगे मैंने बताए वो भी इसी तरह से हैं कि अगर ऐसा कोई बच्चा आता है तो आप क्या करेंगे, तो वो भी खुद से आंसर लिखना है कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला प्रश्न है इसमें कि दीपावली पर आपके परिवार में क्या क्या विशेष तैयारी की जाती है, या दीपावली कैसा त्यौहार है। ठीक है। तो दीपावली क्या है? खुशियों का त्यौहार है, खुशियाँ मनाने का त्यौहार है। ठीक है। और दीपावली पर हम हमारे परिवार में सर्वप्रथम पूरे घर की सफाई करेंगे, सभी चीज़ों को झाड़ पोंछ कर उन्हें फिर से व्यवस्थित ढंग से रखेंगे और बाद में मीठे और कुछ नमकीन पकवान बनाएंगे। परिवार के सदस्यों के लिए नए कपड़े सिलाएंगे और खरीदेंगे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कि क्या दीपावली पर पटाखे छुड़ाने चाहिए और क्यों? तो दीपावली पर पटाखे नहीं छुड़ाने चाहिए क्योंकि इससे थोड़ी सी खुशी मिलती है परंतु भारी खतरा रहता है। पटाखों के कारण पैसों की बर्बादी होती है और वायु प्रदूषण भी बढ़ता है। तीसरा, किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब आपको किसी ने बचाया हो या आपने किसी की सहायता की हो। ये घटना आपको खुद से अच्छे से अपने शब्दों में लिखनी रहेगी। ठीक है। कि कौन सी ऐसी घटना हुई है जो आपके साथ हुई हो, आपने किसी की सहायता की हो। ठीक है। ये भी आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है पहला प्रश्न, सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे? तो सुबह से सब लोग सफाई कर रहे थे क्योंकि दीपावली का त्यौहार निकट था। त्यौहार से पहले ही सब घरों में साफ सफाई होने लगती है, इसलिए सुबह से घर के सभी लोग साफ सफाई कर रहे थे। दूसरा, रेशमा की घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया? रेशमा को क्यों नहीं लगाया गया? तो रेशमा जब 5 साल की थी तब उसे पोलियो हो गया था। उसके दोनों पैर निकम्मे हो गए थे और इसी शारीरिक कमी के कारण उसे घर की सफाई में नहीं लगाया गया। रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? तो अलमारी से बर्तन और डिब्बे उतार कर साफ किए गए। रेशमा ने डिब्बों पर लेबल लगाए, फिर वह एक एक बर्तन डिब्बा माँ को देती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखती गई। इस प्रकार पहिएदार कुर्सी पर बैठकर रेशमा ने माँ की मदद की। माँ ने रेशमा की बाजार में क्यों भेजा? रेशमा को क्यों भेजा था? तो माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान की ज़रूरत थी। पति दफ्तर चले गए थे, बेटा गोलू अभी बहुत छोटा था और दादा और दादी बुजुर्ग थे। माँ को परेशान देखकर रेशमा ने माँ से कहा, आप मुझे सामान की सूची और एक थैली दे दीजिए, सामान में ले आऊँगी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी, वह पहले भी एक बार सामान ला चुकी थी, इसीलिए माँ ने रेशमा को बाजार भेजा। रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? तो क्यों मारा था? गोलू ने एक पटाखा को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था। कुछ देर बाद उसमें से क्या होने लगी? चिंगारियाँ निकलने लगी। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा ने यह देखा और चिल्लाकर गोलू को हट जाने के लिए कहा, पर शोरगुल के कारण उसे सुनाई नहीं दिया। रेशमा जल्दी जल्दी अपनी कुर्सी को ढकेलती हुई गोलू के पास पहुंची और उसे ज़ोर से धक्का मारकर खुद आगे निकल गई। उसी समय पटाखा ज़ोर से फूटा। इस प्रकार गोलू को पटाखे से बचाने के लिए रेशमा ने उसे धक्का मारा। ठीक है। तो आज आपके रिवीजन के अंदर ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से रेडी करने हैं। इनको लिखना नहीं है, आपने नोटबुक में इनको एक बार लिख लिया है। आपको सिर्फ नोटबुक में से देखकर इनको रीड करना है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।